एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता राव साहेब दानवे का बड़ा बयान सामने आया है। दानवे ने कहा कि महाराष्ट्र में हम सिर्फ 2-3 दिन के लिए विपक्ष बने रहेंगे। सरकार आती है और जाती है, विपक्ष में रहना अच्छा है, लेकिन ये भी खत्म होने जा रहा है क्योंकि अब विपक्षी दल जो है वो 2-3 दिन ही रहने वाला है। ये बड़ा बयान दानवे ने दिया है। अधिकारी पाहिलेत ना, फोनवर बोलतोय अधिकारी, व्हॉट्सअपवर पत्रिका पाठवली, आज मी व्हॉट्सअपवर ऍड करून देतो त्याला 10 रुपयाच्या नोटाचा. का असंच झालं येत आहे ते? हे काही चांगली पद्धत नाही, मोडून काढा. सरकार येतील, सरकार जातील, त्या सरकारबद्दल आमचं काही म्हणणं नाही. उलट आम्हाला तर चांगलं विरोधी पक्षात आपलं असं बोलायला भेटतं. 2-3 दिवसांनी हे भी बंद होणार आहे. तो देखिए, हमने आपको सुनाया किस तरीके से साफ तौर पर जो बीजेपी के नेता है उन्होंने क्या कुछ कहा, और ऐसे में अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर राव साहेब दानवे का बयान का मतलब क्या है। रविकांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रविकांत, जिस तरीके से राव साहेब दानवे का बड़ा बयान हमने दर्शकों को सुनाया, कह रहे हैं कि बस 2-3 दिन की और बात है कि हम विपक्ष में बने रहेंगे, इसका क्या मतलब है? यानी कि सेटिंग पूरी हो चुकी है? देखिए प्रीति, राव साहब दानवे जो है पहले महाराष्ट्र स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस को देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जिन 2 नेताओं को भेजा गया था पूरे मैटर को हैंडल करने के लिए, उनमें से एक राव साहब दानवे भी थे। बहुत ही गंभीर और परिपक्व नेता हैं, महाराष्ट्र यूनिट को हेड कर चुके हैं, और ऐसे में पहली बार इस तरीके का स्टेटमेंट आना कि हम सिर्फ 2 से 3 दिनों तक विपक्ष में हैं, उसके बाद जो है सरकार बन सकती है, ये इस बात का इंडिकेशन है कि जो पूरी तैयारी की गई है उसके पीछे बीजेपी की फुल प्रूफ प्लानिंग है। दरअसल पत्ते बीजेपी इसलिए नहीं खोल रही है क्योंकि अब मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है उसका इंतजार किया जाएगा, लेकिन एकनाथ शिंदे ग्रुप और भारतीय जनता पार्टी दोनों को ये लगता है कि लीगल बैटल में भी वो लोग जीत जाएंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार से जो विधायक हैं उनको ये कहा गया था, पहले से ये मैसेज था कि आप किसी भी प्रकार से पार्टी विरोधी कोई गतिविधि नहीं करेंगे। आप प्रीति ध्यान से देखिए, डे 1 से कोई भी विधायक ना तो उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोल रहा है, ना ही पार्टी के खिलाफ बोल रहा है। सिर्फ उनका यही स्टेटमेंट आपको सुनने को मिलता होगा कि हम अभी भी शिवसेना में हैं, लेकिन दरअसल असली शिवसेना के जो उत्तराधिकारी हैं वो हम हैं। वो इस बात को दिखाता है कि जो एकनाथ शिंदे कैंप है वो इस बात को बखूबी जानता है कि पार्टी विरोधी जो गतिविधियां हैं उनका आरोप जो है उनके ऊपर लगेगा। इसलिए उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए बहुत ही चालाकी से रणनीति के तहत ये तमाम चीज़ें की गई हैं। एक लेटर जो है वो विधानसभा में भी भेजा गया और इसके साथ ही जो राज्यपाल हैं वहाँ भेजा गया, जिसमें ये कहा गया कि जो टोटल स्ट्रेंथ है असेंबली में 55 शिवसेना की, उसमें से 40 से 41 विधायक अब हमारे पक्ष में हैं। ऐसे में एंटी डिफेक्शन लॉ भी एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन बहुत ही थिन और मार्जिन लाइन है जिस पर सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कि आज बहस के दौरान चर्चा हो।